कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड एक्सपो यशोभूमि आईआईसीसी द्वारका नई दिल्ली में होने वाले अपने पहले सीईडब्ल्यू कॉन्क्लेव के साथ भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक उद्योग के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए तैयार है। यह आयोजन व्यवसायों और पूरे उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र होने का वादा करता है, जो वक्र से आगे रहने और प्रौद्योगिकी के भविष्य को आकार देने के अवसर से भरा एक गतिशील मंच प्रदान करता है। सीईडब्ल्यू कॉन्क्लेव अपनी तरह का पहला आयोजन होगा जिसमें शीर्ष एसोसिएशन शामिल होंगे, पेशेवरों के साथ बेजोड़ नेटवर्किंग के अवसर प्रदान करते हैं। उल्लेखनीय प्रतिभागियों में इवेंट्स इंडिया शामिल है, जो भारतीय उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र पर नजर रखने वाले निवेशकों के लिए अवसर प्रस्तुत करता है। मेरा नाम रविशंकर चौधरी है। मैं सेक्रेटरी जनरल और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सियामा हूँ। सियामा का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। जो भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज़ हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब हमारे मेंबर्स हैं। आप कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स वाइट गुड्स का बताएगी एंड आपको कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर जो हमारे मेंबर हैं मिलेंगे। सर, ये जो एग्जीबिशन आज क्रिएट हुई है, क्या पर्पस है? 3 दिन में बनी है, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? ये एग्जीबिशन एक्चुअली हमारा इंडिया में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका जो अनटैप पोटेंशियल है, मतलब हम बोलते हैं उनका जो कैपेबिलिटीज़ है, उसको दिखाने का एक अवसर है। एंड यहाँ पे आपको गैजेट्स और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो होते हैं, जो भी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ इनेबल्ड डिवाइसेस होते हैं, वो तो आपको दिखेंगे ही। उसके साथ साथ जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि यहाँ पे लोग नेटवर्क करें। जैसे मैंने बोला, हमारा जो टैगलाइन है कनेक्टिंग सर्किट्स स्पार्किंग ग्रोथ्स, तो इसका ये मतलब है कि हम सब मिलकर एक दूसरे का नॉलेज शेयरिंग करें, जानें उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में, उनके पास क्या है एडवांस्ड ऑफर करने को, नॉट ओनली इन इंडिया बट टू आउटसाइड कंज्यूमर्स ऑल्सो। तो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है जो हमारे मेंबर्स में है, एंड बहुत सारा पोटेंशियल अभी बाहर आया नहीं है जो आना है। तो ये प्लेटफॉर्म उन सब एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, थॉट्स, आप देखेंगे कि बहुत सारे पैनल डिस्कशंस प्लान्ड हैं इन एडिशन टू द इनॉग्रल सेशन दैट वी हैड। उसमें थीमेटिक पैनल्स है जैसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सस्टेनेबिलिटी, स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, फंडिंग फॉर द सेक्टर, नॉट जस्ट टू कंज्यूमर्स बट ऑल्सो टू द मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सब इनेबलर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को मजबूत बनाएंगे, ताकि जो हमारा कंज्यूमर्स है, जो उपभोक्ता है, उसको एडवांस प्रोडक्ट्स, बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट्स ऑफर किया जा सके। तो ये बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सब मिलकर आपस में नॉलेज शेयरिंग करें, अपने चैलेंजेस भी बताएं और सपोर्ट क्या चाहिए रेगुलेटर से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, वो भी यहाँ बताएं। हमारे यहाँ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के भी पार्टिसिपेशन है एंड वो भी सुन रहे हैं जो सारे इंडस्ट्री बोल रही है, एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैव बीन क्वाइट सपोर्टिव। उन्होंने बहुत सपोर्ट करते आए हैं वो, एंड वो इंडस्ट्री को हमेशा लूप में रखना चाहते हैं। कोई भी पॉलिसी बने, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, क्योंकि इंडस्ट्री है जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी ऑन ग्राउंड। तो गवर्नमेंट हमेशा सुनती है और उनको इंक्लूड करती है जो फीडबैक सजेशंस मिलते हैं। देखिए, भारत एक विकसित भारत की तरह आगे बढ़ रहा है। 2047 में हम लोग विकसित भारत बनना जा रहा है, जिसमें $1 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट $30 ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे। उसमें जितने भी आप सेक्टर्स इस ग्रोथ में यूज़ होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे प्रमुख है। लेकिन मेरे कलीग्स ने डेवलपमेंट को स्ट्रेस दिया। मैं एक और मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको मटेरियल्स चाहिए। मटेरियल्स, तरह मटेरियल्स का रिसर्च हो रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है, और आपने देखा होगा प्रोडक्ट और स्मार्ट बन रहा है और छोटा बन रहा है, और उसमें उसका फंक्शनलिटी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए मटेरियल्स का जो खपत है उसको भी हम ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए आपने वर्ल्ड में देखा होगा सर्कुलर इकोनॉमी के ऊपर स्ट्रेस चल रहा है। Today we are standing on the stage of the inauguration of the first Consumer Electronic World Expo in India. ठीक है, आज हम Consumer Electronics World Expo की inauguration stage पे खड़े हैं, और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये स्टेपिंग स्टोन है विकसित भारत 2047 के लिए।
इंडिया में 140 करोड़ की आबादी के ऊपर, जैसे डॉक्टर राजेश ने बोला कि सिर्फ 1 करोड़ एसी है, 1 करोड़ टीवी है, तो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सिर्फ इस टाइम पे सरकार की मदद चाहिए और एंटरप्रेन्योर्स चाहिए, जो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो इस ड्राइव को आगे लेके जा सके। मार्केट बहुत बड़ी है, अगर हम कंपेयर करें अदर कंट्रीज से, सो पोटेंशियल बहुत बड़ा है। हमने देखा कि बहुत सारे नए स्टार्टअप कंपनीज आई हैं जो ऑलरेडी इस सेक्टर में कर रही हैं, चाहे वो हेरेबल है, वेरेबल है, चाहे वो एयर कंडीशनर्स बना रहे हैं, चाहे वो टीवी बना रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि मार्केट बहुत बड़ा है, पोटेंशियल बहुत बड़ा है।